हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से, ठीक है, जो सीजीएल का हुआ था 3 दिसंबर को। ओके, इसमें हम शिफ्ट 3 का एग्जाम सॉल्व करेंगे। शिफ्ट 3 में आपके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन फर्स्ट। बोला कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर थ्राइस है हाइट की। बोला कि यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या होगी, 3 गुना h हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है, तो h की वैल्यू ये है 2.1, h की वैल्यू 2.1 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3 गुना 6.3 हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो बस सोल्व कर दो, 22/7 गुना 6 तो 6.3 और आर कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 6.3 रेडियस अभी, ठीक है। तो 6.3 गुना 2.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 इंटू 22 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19.8 हो जाएगा। और आप मल्टीप्लाई करना बस 6.3 इंटू 2.1, 21 दिए, ठीक है। और 21 ठीक है, 126 और 6 132। तो ये आपका मल्टीपल हो गया। तो अब हमें चेक करना है क्या कि 13 गुना 19, अगर 13 गुना 20 करते तो हम क्या करते, 260 कंप्लीट बना देता, ठीक है। 13 गुना 20 करते अगर हम अप्रोक्स ले तो 13 गुना 20 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो 260 के लगभग ये आंसर आना चाहिए। तो 260 के लगभग सिर्फ ये आंसर है और बाकी सारे के सारे दूर है इससे, ठीक है। तो ये कट हो जाएंगे। तो अप्रोक्स मेथड से यूज किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप कर लेना। अगर बाई चांस 260 के नजदीक और होते हैं, देखो मुझे इतना पता है कि 260 से बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 13 में 2 डेसिमल है, ठीक है। तो 13 में 2 डेसिमल है, इस वजह से थोड़ा बढ़ा जाना चाहिए। अगर 261 पॉइंट 262 पॉइंट आंसर ऑप्शन होता तो फिर हम इसमें टाइम लगा सकते थे, ठीक है। तो नहीं तो आप अप्रोक्स मेथड से सॉल्व करो और नजदीक आंसर आ जाए उसको सॉल्व करो, ठीक है। बोला कि 5 आदमी 8 औरत मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं। 5 आदमी प्लस 8 वुमेन मिलके 12 दिन में काम कर रही, तो ये कंप्लीट काम हो गया। जबकि 3 आदमी और 7 वुमेन उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे, मतलब ये काम को 3 आदमी और 7 वुमेन मिलके 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे काम को, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों का काम बराबर निकाल दिया। तो अब यहाँ से मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी, तो ये 12 से 3 से 3 चौक 3 5, ठीक है। 4 5 20 में प्लस 32 वुमेन इजिकल टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन, मल्टीप्लाई कर दिया इन सभी को। तो मैन को एक साइड ले जाता है, 15 को उधर लाएंगे तो 5 मैन हो जाएगा, और वुमेन को उधर ले जाएंगे तो 3 वुमेन हो जाएगी। तो मैन की एफिशिएंसी जो हो जाएगी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। बोला कि कितने दिन, सॉरी पहले काम निकाल लेते, तो काम क्या हो जाएगा, MW की वैल्यू या तो इस वाले में पुट कर दो या इस वाले में पुट कर दो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो ठीक है। तो 5 गुना 3 प्लस 8 गुना 5, ये तो एफिशिएंसी के साथ आएगा, और 12 दिन में काम किया, ठीक है। 15 प्लस 40 गुना 12, तो 15 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 55 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ठीक है, नहीं तो आप एज इट इज रहने दो इसको। बोला कि कितने दिन में 11 वुमेन कंप्लीट काम कर देगी, तो काम ये है आपका 55 गुना 12, टोटल काम ये है। तो 11 वुमेन ने बोला, तो 11 वुमेन, तो वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, तो 11 गुना 5 हो जाएगी एफिशिएंसी। तो 55 से कट गया, तो कितना आंसर आएगा आपका, 12 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन
थोड़ी सी बड़ी थी, इजी कैलकुलेशन लेकिन थोड़ी बड़ी है, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बोला कि 50 एम्प्लॉय दे रखे हैं, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या दे रखे इसमें करेक्ट? एवरेज वेज। अच्छा ओके, एवरेज वेज निकालना है कि किसके बीच में आपकी दे रखी है। तो एवरेज वेज निकालने के लिए हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बीच वाला यूज करते हैं। तो ये आपके यानी इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब ये दोनों का डिवाइड कर प्लस 2 करके, सॉरी इन दोनों का प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना, जो एवरेज आएगा वो ऐसे 105 आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला यहाँ से 85 आ जाएगा, यहाँ से 95 आ जाएगा, यहाँ से आपका 115 आ जाएगा, यहाँ से आपका 125 आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज वेज निकालने के लिए ये क्या है, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, 105। तो 105 से ये कितना है, अगर इसमें हम करेंगे तो प्लस 20 करेंगे 105 बनाने के लिए, इसको प्लस 10 करेंगे, इसको माइनस 10 करेंगे, इसको माइनस 20 करेंगे। मतलब मैंने इन सभी को 105 बनाया, तो मैंने क्या किया कि मैंने 105 एवरेज वेज ले लिया। ठीक है, तो कितना ज्यादा है कितना कम है अभी हम ये चेक करेंगे। सॉरी ये आपका, सॉरी ये कितना कम है और कितना ज्यादा ये बताना था। तो प्लस ये माइनस ऊपर आ जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर आ जाएगा, ये कम है भाई। ठीक है, -20 -10 प्लस का 10 और प्लस का 20, ये कितना कम है कितना ज्यादा है ये पता लगाया। ठीक है, यहाँ से तो टोटल कितना कम है कितना ज्यादा है, तो यहाँ से आप देखो तो -180 कम है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया -20 गुना 9 -10 गुना 3 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, 10 गुना 5 प्लस का 50 हो जाएगा, 20 गुना 2 प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 90 प्लस का 90 माइनस 180 करोगे तो -90 और ये आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 90 ओके, -120 माइनस का 120 आ जाएगा अगर टोटल सम करोगे। तो -120 क्या है, एवरेज वेज है। ठीक है, तो 120 कितने से 50 से। ठीक है, 5 कट कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, -2.5। तो बस इसमें -2.5 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 102.5 आ जाएगा, 102.5 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये एवरेज वेज आ जाएगी। अच्छा, लाई बिटवीन किसके बीच में आएगा, तो 102.5 किसके बीच में है, यहाँ इन दोनों के बीच में, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, थोड़ा मतलब इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा, ये आपका फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये चीज दे दी और के की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ के माइनस के कोट स्क्वायर 30, कोट 30 कितना होता है आपको पता है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस cos 60 आपको पता है 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा। सोल्व कर दो बस इसको, के 1 - 3 और 1 + 3 इजिकल टू, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा। ओके, और 3 × 9 प्लस 12 × 48 माइनस 4 × 16, ये आपका 4 से ये आपका 3 गया, तो -2k इजिकल टू 48 में से 16 गए 32 और 9 कितना हो गए 32 और 9 41/3। ठीक है,
तो इसको सोल्व कर दो आप, के की वैल्यू जो आ जाएगी -41/6 आ जाएगी। तो ये आपको कट करोगे तो 6 जा 36, तो 6 पे जाएगा। तो और माइनस का है तो ये तो प्लस का है, ये तो प्लस का, तो कट करो। और 6 जा मतलब 6 के लगभग जाएगा, तो 6 के लगभग ये नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेशक आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक आदमी 12% डिस्काउंट लेता है, अगर वो 24% डिस्काउंट लेता तो उसके पैसे इतने कम लगते, ठीक है। तो एमपी बताना। तो सिंपल सी चीज है कि 12% डिस्काउंट दे रखा है और 24% में मिलता तो इतना कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 24 दे रखा है। तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से कट कर दो 200 आ जाएगी, ठीक है। और मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 200 गुना 100 कर दो और आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 20,000, ठीक है। तो 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बोला कि अगर प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीज कर दिया 20% का, ठीक है, ओके। मतलब 20% कितना होता है, 1/4। अगर वो पहले 4 था, कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो व्हाट परसेंट शुड कंजप्शन इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। कि इसको बोला है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए, खर्चे को सेम रखने के लिए हमें कितना परसेंटेज कंजप्शन करना पड़ेगा। ये मान लो प्राइस है, ये प्राइस है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कंजप्शन है। तो अगर सेम वैल्यू हमें निकालनी है, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, तो जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक्चुअली में क्या होता है कि प्राइस और कंजप्शन का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को उल्टा रख देते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो 3, क्योंकि आप देखोगे ये हमें बराबर बनाना है, तो 4 3 12, 3 4 12, तो एक्सपेंडिचर सेम हो गया। तो बोला कि कंजप्शन को हम कितना इंक्रीज करें ताकि एक्सपेंडिचर अपना सेम रहे। आप देखोगे कितना इंक्रीज किया, सॉरी ये आपको 5 होता है, सॉरी 5 होता है, ठीक है। 1/5, यहाँ मैं बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तो पहले 5 था, अब 4 हो गया, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, 4 और 5 कर दो। अब कितना, ये आपका पुराना है, ये आपका न्यू वाला है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो 4 में से 5 को बढ़ा दिया, कितना हुआ, 1%, 1 इंक्रीज किया, 1 इंक्रीज किया, किस पे किया, पुराने वाले कंजप्शन पर, गुना 4, सॉरी 1/4 इंटू 100 कर दो और आंसर निकाल दो 25%। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है इसमें। बोला कि एक कॉपर स्फीयर है जो 9 सेंटीमीटर, उसको हैमर किया गया, थोड़ा मारा गया और बनाया गया एक तार जिसकी रेडियस इतनी है, तो तार की लेंथ क्या होगी। देखो स्फीयर है, उसको उसी को दूसरी शेप दे दी गई। एक शेप को दूसरी शेप देना मतलब उसके वॉल्यूम को चेंज करना, ठीक है, उसके वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम के बराबर बना देना। तो यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको बना दिया गया क्या, वायर क्या होती है, सिलेंडर शेप होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पर लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई, यहाँ छोटा आर बना देता हूं मैं, छोटा आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कट कर दो और वैल्यू पुट कर दो, 4/3। इसका 9 है तो गुना 9 गुना 9 गुना 9। इसका रेडियस कितना है, 2 गुना 2 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू में एच। तो 4 से 4 कट गया, 3 से आपका ये 3 कट गया। 81 इंटू 3 कितना होता है, 243 आपका राइट आंसर दे देगा एच की वैल्यू। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर निकालना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ 9 and 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। बोला कि 9 और 13 में से एक ऐसा नंबर माइनस करना है जो 18 को थर्ड प्रोपोजिशन बना देगा। ओके,
तो आपको पता है कि प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दो नंबर है, ठीक है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन ये है। तो हम क्या करते हैं कि जो बीच वाला नंबर उसका स्क्वायर करते हैं और इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस तरह से क्या होगा, ये दोनों सोल्व नहीं होंगे, राइट। बोला कि सब्ट्रैक्ट किया गया, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया इनमें से, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड बनेगा। तो अगर हम 2 माइनस करेंगे, इसमें से 2 करेंगे तो 7, इसमें से 2 करेंगे तो 11, ठीक है। तो क्या आप देखोगे कि 18। तो आप एक चीज करना कि 18 किसका मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल करने के लिए आपको डिविजिबल रूल याद होना चाहिए। तो क्या 11, 9 का डिविजिबल 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होता है। आप सब में कर लो, 2 और 2 4 नहीं होगा, 4 माइनस करो 13 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, ठीक है। तो ये बाई चांस मान लो आप 81, तो हम इसको रख लेते हैं। 3 10 का स्क्वायर 100, ये भी नहीं होता। 1 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ये भी हो जाएगा। तो इन दोनों को रख लो आप, ठीक है। तो 81 रख लो इज इक्वल टू 18, 9 गुना 9 में से भी माइनस करना है, 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या बना देगा इक्वल, नहीं बनाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो ये 144 रखो। 18 गुना, अब यहाँ पे कितना माइनस किया था, 1 माइनस किया था, तो 8 हो जाएगा। तो आप देख लो, ये भी 144 दे रहा है, ये भी 144 दे रहा है, तो इस वजह से ये आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन से चूज करना है, ठीक है। बोले कि एक कंपनी में एम्प्लॉय 700 मैन 300 वुमेन, जिसके और एवरेज वेजेस इन सभी के मिला के इतनी है। बोला कि 50 रुपये मैन को ज्यादा दिए जाते हैं वुमेन से, तो वुमेन की डेली वेजेस निकालनी है। तो हम मान लेते हैं इसका डेली वेजेस एक्स है एवरेज के रूप में, और इसको भी एक्स है, और इस 50 पे ज्यादा दिया जाता है। यहाँ से रेशियो निकाल लो, वुमेन का रेशियो कितना, 7:3। नीचे एवरेज लिख लेते हैं, तो x प्लस 50, सॉरी ये वेजेस दिया गया, इसको x एवरेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके सम डिवाइड बाय कर देंगे, सम निकाल के डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका 7x प्लस 350 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वेज निकालो, 7x प्लस 350 प्लस 3x, इनका वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल कितना, 7 और 3 10, ठीक है। और एवरेज वेज कितना, 450। ये सॉल्व करना आपको। 10x प्लस 350, 10 उधर भेज देंगे तो 45 हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 350 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 5 और 1 राइट 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 415। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 415 आपका राइट दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। बोला कि ABC 3 एंगल है, ओके। तो AB हमें A निकालना, तो हम क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C तीनों को लिख लेते हैं, और तीनों को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 180 के बराबर आ जाएगा, राइट। A निकालना, तो हम A को एज इट इज रख सकते हैं, और B यहाँ से B सोल्व करेंगे तो B की वैल्यू जो आने वाली वो A-45 आने वाली। C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, B-15 आ जाएगी, और B की जगह हमने 40, B की जगह ये रख दो, तो C की वैल्यू आ जाएगी A के अकॉर्डिंग A-45 -15, तो C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से A-60, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर तो A-45 प्लस A-60, ये 180 के बराबर है। तो 3A कितना, 3A माइनस ये कितना हो जाएगा, 105, ओके 180, और 3A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 105 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 8 2, ठीक है। 3 से कट कर दो, 3 9 और 3 5 95 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।
बोला कि ये आपको ये दे रखा, तो इस ये वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई कैसे सॉल्व करें इसको? तो करते हैं भाई, ये क्यूब दे रखा तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इनका। तो करते हैं, इसका क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब करोगे तो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ओके, प्लस 3 दूनी 6, 6 3 18, ठीक है, 18ab, और बीच में क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b आ जाएगा, और इसका क्यूब करोगे 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी अपने पास 16 प्लस में 18ab, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी, तो 64 आ जाएगी, राइट। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 18 तक 72ab, और 16 इधर भेजोगे तो 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा भाई? 48, और ए बी की वैल्यू 48 डिवाइड बाई 72, 24 से कट करो, 24 दो नहीं 24 3, तो ए बी की वैल्यू 2/3 आ गई। ठीक है, ओके। अब हमें ये निकालना पावर 4, तो इसी का क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ हर बार। तो 2a प्लस 3b का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 2a प्लस इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको मिलाते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और ए बी की और इंटू में 12 इंटू 2/3 इधर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कट करेगा 4, 2 2 4, 4 चौक 16, ये तो 0 बना देगा। क्या गलती पता लग गया, क्या गलती है? 12 जो है ना सारा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 8, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। अब इसका फिर स्क्वायर बनाना, इसका फिर स्क्वायर बना दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 16a स्क्वायर प्लस a की पावर 4, और ये आपका 81b की पावर 4 इजिकल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 64, और माइनस करोगे क्या 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू a b का होल स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से 9 कट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 2, 4 इंटू 4 ये आपका 16 इंटू 2 माइनस 32 आ जाएगा, और ये इसको सॉल्व करेगा तो 32 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस और कैलकुलेशन थी थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज, बोला गया कि ड्यूरिंग एक्सपोर्ट का सभी में एवरेज पूछा गया। ठीक है, तो एवरेज क्या 800 और 1000 कितना हो जाएगा 1800, 1800 और 1200 कितना हो जाएगा 1800 और 1200 आपका 3000, और 3000 और 1500, 3000 और 1500 4500, और 4500 और 1500 कितना हो जाएगा 6000, 6100 और ऐड कर दो 6100 हो जाएगा। ठीक है, 6100 डिवाइड बाई कितने 5, एवरेज पता लगा नजदीक निकाल लेते हैं, तो ये 1200 के लगभग जाएगा, 1200 के लगभग जाएगा। ठीक है, और बाकी आप कैलकुलेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो सारे 1200 के लगभग हैं। ओके, और ये आपका 5 एकम 5 5 दूनी 1250 के लगभग है। अब आप चेक करो 1250 के लगभग, 1250 से ज्यादा जाएगा क्योंकि हमने पूरा सम नहीं किया। ठीक है, ये नहीं जाएगा, 1250 से ज्यादा है, तो ये सारे राइट आंसर, सॉरी सारे के सारे आपके कट जाएंगे। ठीक है, देखो हमने 6100 जो है ना वो 100 तक लिया गया, यहाँ पर 800 लिया गया, यहाँ पे 1000 लिया है हमने, यहाँ पे 1200 लिया। देखो इससे कम कम लिया है ना हमने,
ठीक है, यहाँ से सारे कम कम लिए मैंने, ठीक है। तो इसका एवरेज देखा और इसका एवरेज हमने सॉल्व कर दिया सिंपल करके। बोला कि सीपी जो है वो एसपी का 72% है, तो 72 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 से 18, 4 से 25। सीपी जो है वो एसपी का इतना, तो यहाँ पर एसपी कितना 25 है और सीपी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज दी गई आपको। तो परसेंटेज प्रॉफिट में बताना, तो आप देखोगे कोई चीज 18 रुपए की खरीदे और 25 में बेच दिया तो 7 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो 7/18 हो जाएगा, 7/18 गुना 100 करते, तो 700/18, तो 18 चौक 72, तो 18 आपका कितना हो जाएगा 18 चौक 72, मतलब 40 से थोड़ा सा कम होगा, 40 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बेशक आप सोल्व करके चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको 720 बनाऊं, 20 ही तो ऐड किया, तो 18 चौक 72 40, ठीक है। थोड़ा सा कम किया तो थोड़ा सा कम आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में दिखाई देगा और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।